अकबर जब रास्ते में चलते थे लोग दुकानें छोड़ के खड़े हो जाते थे, कहते थे देख लो, एक चेहरे में अली का चेहरा दिखाई दे रहा है, दूसरे चेहरे में नबी का चेहरा दिखाई दे रहा है। खुदा की कसम जब ये मदीने से चले थे दीवारें तक रोई थी, अर्ज़े मदीना रोई थी। आज मुझे बता तो सही, दीवाने आज हुसैन ने बुलाए नहीं हैं, ये बिन बुलाए आए हैं, हुसैन के लिए नहीं, हुसैन की महफिल के लिए आए हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बता, अगर उनके जिक्र के लिए बिन बुलाए इतने आ सकते हैं, अगर मदीने में हुसैन बुला देते तो तलवार लेके कितने आ सकते थे? लाखों आ जाते। लेकिन मेरे हुसैन ने मदीने को इसलिए छोड़ दिया था कि मदीना शरीफ में लहू का कतरा ना गिरे। ये मेरे नाना की जमीन है। बरेली के इमाम ने क्या कहा है? आप कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, संभल के देख तो सही कहां चल रहा है। मैं उन बेगैरतों की बात नहीं करता जब मदीने जाके सेल्फी लेते हैं, गुंबदे खजरा के आगे जाके मोबाइल चलाया करते हैं। उन्हें क्या पता मदीना क्या है, वो क्या जाने मदीना क्या है। पूछ मेरे हुसैन से मदीना क्या है। जब मदीना छोड़ रखे थे, नाना के रोजे पे आए हैं, चीख मार के गिरे थे, बेहोश हो गए, होश में आके कहा था नाना आज के बाद तेरे रोजे पे अपने भी आएंगे बेगाने भी आएंगे, लेकिन तेरा हुसैन नहीं आएगा, हुसैन नहीं आएगा। नाना दूर वाले भी आएंगे, करीब वाले भी आएंगे, लेकिन तेरा हुसैन नहीं आएगा। ये रो के अलविदा ही सलाम किया, मुड़ मुड़ के मुस्तफा का रोजा देख रहे थे। निगाह उठी है, हुजूर के रोजे की छत पे निगाह गई, कुछ परिंदे बैठे थे, देख के रो दिए। कहते कितने नसीब अच्छे हैं तुम्हारे, तुम सुबह भी हुजूर के रोजे पे आओगे, शाम भी हुजूर के रोजे पे आओगे, कितने नसीब वाले हो। तुम्हें नाना का मजार नसीब होगा। और यार अगर किस्मत से खुदा मदीना ले जाए, कभी फोटो ना खींचना, कैमरा ना चलाना, जेब में आग लगा देना मोबाइलों को, और ये सोचना कहां खड़ा है कि जमीन पे आया है। अपना वजूद देखना, उनकी जमीन देखना, अपने कदम देखना, उनका हरम देखना, फिर फैसला करना कहां खड़ा है। खुदा की कसम मदीना वो जमीन है, ये तो मुकद्दर है तेरा कि बार बार जा सकता है, लेकिन उस जमीन पे तो बार बार फरिश्तों को भी आने की इजाजत नहीं। और तुम जाकर के फोटो खींचते हो, शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। उम्रा करने गया है ये तमाशा करने गया है, ये तेरी कैसी हाजिरी है, कौन से मुंह से जा रहा है। यही वजह के जाते हो मदीने, ऐसे ही लोग के आ जाते हो। कभी उनसे पूछो जो हसरतों के साथ मदीने जाते हैं, कभी उनसे पूछो जो बड़ी मेहनतों के साथ मदीने जाते हैं। एक दीवाना गया था मदीने के शरीफ, पूरी जिंदगी बाल काटता रहा, एक एक पैसा इकट्ठा किया, जब सादे रात तैयार हुआ मदीने गया, जब पलट के आया ना, पूरी जिंदगी उसने आंखें नहीं खोली, आंखें बंद रखता था। किसी ने कहा यार बता तो सही, जब गया था आंखें खुली रखता था, जब से आया कि बंद रखता है आंखें। उसने कहा था यार ये राज है, राज रहने दो, कब बता तो सही, अब आंखें क्यों नहीं खोलता। उसने कहा सुनो, अगर सुनना चाहते हो तो हकीकत ये है, मैं हुजूर के रोजे पे गया, मैंने सुनहरी चालियां देखी, जिसके लिए तड़पता रहा था। जब वो मंजर निगाहों के सामने आया, मैं बर्दाश्त न कर सका, मैं जालियों की तरफ दौड़ा, मुतव्वा ने मुझे पकड़ा, मुतव्वा की औकात क्या रोक लेता, मैं दौड़ के जालियों से लिपट गया। जब मैं जालियों से लिपटा, मुतव्वा ने कलाई पकड़ी, छुटाना चाहा, मैंने नहीं छोड़ा। मैं कैसे छोड़ देता, हसरत बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उन्हीं जालियों के लिए रोता रहा था। अब जब सामने थी कैसे रुक जाता, कब मुझे छुटाना चाहा उसने, मैंने जाली नहीं छोड़ी। उसने गुस्से में आके इतनी तेजी से लाठी मारी कि उसके दर्द से मैं बेहोश हो गया। कहता लेकिन जैसी बेहोश हुआ मेरी आंख बंद हुई है, मदीने वाले तशरीफ ले आए हैं। क्या देखता हो, मेरा सर हुजूर की गोद में है और हाथ में हुजूर के हाथ है। आका हाथ फेरते जा रहे हैं, कहा जहां चोट लगी थी मुस्तफा हाथ रखे, आका हाथ फेर रहे हैं। कहते मैंने कहा या रसूल अल्लाह इतनी जोर से मारा है, अब तक दर्द हो रहा है। नबी ने मुस्कुरा के कहा था उदास क्यों होता है, मैं भूख तकाने के लिए लाठियां खानी पड़ जाया करती है, और मुझे बता तो सही तू जाता है पलट के आ जाता है। ये गया है हुजूर ने दुआएं भी दी है, सीने से लगाया है। कब ये तो बता दे कि जब आंख खुली थी हुजूर खो दिए मैंने, कब क्यों आंखें बंद रखता है, का इसलिए बंद करता हो काश फिर वो घड़ी आ जाए, मेरी आंख बंद हो मदीने वाला फिर से आ जाए। तुम्हें कैसे जाने दें,
मुझे इस बात का गम है, मैं तुम्हें 3 दिन से पानी न पिला सका। का नहीं इजाजत है, नहीं दी इजाजत। मां का हाथ पकड़ के लाए हजरत उम्मे फरवा का। मां ने कहा इजाजत दे ना मेरे बेटे को भी। कहा नहीं, मैं इसे नहीं भेज सकता, ये मेरे हसन की निशानी है, ये मेरे हसन की निशानी है। रोए, बात सब जानते हैं। तावीज खोला, उसमें लिखा था हुसैन जब 3 दिन का प्यासा हो, घिरा हो, अकबर तैयारी कर रहा हो और मोहम्मद तैयारी में हो, पहले तेरा नहीं मेरा कासिम जाएगा, पहले तेरा नहीं मेरा बेटा जाएगा। खत मिल गया, जाने की इजाजत मिल गई। करबला के मैदान में गए। सुने, अब ये भी बता दूं शुजाअत क्या थी। जब करबला के मैदान में गए तो जानते हो अरज़क के बड़े बड़े 4 बेटे आए, आपने चारों को काट डाला। जानते हो जब आप लड़ने गए थे तो टीले पे गाजी अब्बास खड़े होकर देख रहे थे, और वजह यह थी कि कासिम को तलवार अब्बास ने चलाना सिखाई थी, हजरत अब्बास ने तलवार चलाना सिखाई थी। तो अपने शागिर्द की कोई भी हुनर देखता है तो खुश होता है। आए टीले पे देखने के लिए, पहला काटा, कहते हैं शाबाश कासिम शाबाश। दूसरा बेटा काटा, फिर आवाज आई शाबाश कासिम शाबाश। 3 काटे 4 काटे। उसके बाद जब अरज़क आया, मेरे अब्बास ने कहा था हुसैन जरा बाहर आइए। का क्या बात है? का देखो तो सही, कासिम के बेटे की जरूरत तो देखो। जैसे इमाम हुसैन आए हैं, अरज़क सामने खड़ा था, तलवार उठी, बीच में से 3 टुकड़े काट के टुकड़े टुकड़े करके जमीन पे फेंका। मेरे इमाम ने कहा था कासिम खबरदार, यहाँ शुजाअत दिखाने नहीं आए हैं, यहाँ अमनाना का दीन बचाने के लिए आए हैं। अगर इजाजत तन्हा कासिम की तलवार काफी थी, तन्हा तलवार काफी थी। करबला की 10 तारीख को क्या हुआ? अल्लाह अकबर। फिर क्या था? तीर चले, तलवारें चली। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। आप घोड़े से नीचे आए तो आपके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। एक हादसा किसी बस्ती में हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता, पूरी बस्ती 8 दिन लोड बदल रहती है। ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। तूने कटे बेटे के सर भी देखे, भतीजों के कटे सर देखे, भाइयों का कफनाशा भी देखा, लेकिन तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरे कदम नहीं कांपे। अल्लाह को ऊपर छोटे छोटे टुकड़े किए, मिट्टी में मिला दिए टुकड़े। हुसैन आए लेने के लिए, हस्बे दस्तूर आए हैं, लेकिन कहीं पे न कासिम नजर आ रहे हैं, न कासिम की पहचान है। जब सब में मैदान में चक्कर लगाया, ना मिले, रुख किया आसमान की तरफ, मालिक मेरा कासिम नहीं मिल रहा। आवाज आई, कान लगा के सुन, अल्लाह अकबर। जहां जहां से कुरान की आवाज आ रही होगी, वहीं वहीं कासिम के जिस्म का टुकड़ा मौजूद होगा। मेरे इमाम ने जब कान लगाया, कहीं से यासीन की आवाज थी, कहीं से रहमान की आवाज थी, कहीं से फलक थी, कहीं से नास थी, कहीं से इकरा है। खुदा की कसम, जहां हाथ डालते हैं कहीं से बाजू निकाल लगे हैं, कहीं से पैर निकाल लगे हैं, कहीं से सीना निकाल लगे हैं, कहीं से गर्दन, कहीं से सर। अल्लाह अकबर। जब टुकड़े इकट्ठे किए हैं, मेरा इमाम बैठ जाता है। यार करबला क्या है, तुझे क्या पता करबला क्या है। मेरे इमाम बैठ गए, एक एक लाश उठा के कंधे पे चले गए, लेकिन भतीजे के टुकड़े हैं, कैसे लेके जाए, कैसे संभाले। अल्लाह अकबर। फिर मेरे इमाम ने कांधे पे जो चादर थी, नाना मुस्तफा की चादर थी, उतारने के बाद जमीन पे बिछाई है। बिछाने के बाद एक एक टुकड़ा हुसैन ने रखा है। खुदा की कसम, जैसे लाश के टुकड़ों को उठाया, इस तरह से गठरी बनाई और कंधे पे लेके चले। हुसैन ने कमर पकड़ ली थी। आज हसन की निशानी चली गई है। जब खेमे में ला करके आए हैं, हर बेटे की लाश को उसकी माँ के खेमे में लेके गए, लेकिन कासिम को ला रहे थे। हुसैन फैसला नहीं कर रहे थे किधर लेके जाना है। आप सोच रहे हैं फरवा के खेमे में जाऊंगा तो क्या बताऊंगा क्या लाया हूं, ज़ैनब के पास लेके जाऊंगा तो क्या बताऊंगा क्या है इसमें। आप अपने खेमे में आए हैं, अपने आगे गठरी रखी है, गर्दन झुका के बैठ जाते हैं। कहते हैं कितने में सकीना आती है, कहती है बाबा तुम तो कासिम को लेने गए थे, मेरा भाई कासिम कहाँ है। मेरे हुसैन ने कहा था सकीना जाओ जाकर के उम्मे फरवा को बुला लाओ। जैसे उम्मे फरवा आई है, आने के बाद आपने गठरी को बोसा दिया है। इमाम हुसैन ने कहा था भाभी पूछोगी नहीं कासिम कहाँ है। अल्लाह अकबर। माँ का जवाब सुनना, हजरत उम्मे फरवा ने कहा था हुसैन पूछने की जरूरत क्या है, ये जो गठरी रखी है ये किसी दौलत की गठरी नहीं है, मेरी 18 साल की कमाई की गठरी है। इस गठरी में मेरा कासिम है। कहा तुझे कैसे पता चला इसमें कासिम है। तो कहा
था हुसैन माए पूछा न की करती, खुशबू बता देती है औलाद कहां मौजूद होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म। ये करबला है, तुझे क्या पता करबला। 10 मुहर्रम को खानबाद नबुव्वत पूरा लूट लिया गया करबला में। तेरी बेटियों की 10 मुहर्रम के नाम पे चादर उतर गई। तेरी बेटियों ने दुपट्टा उतार दिया मेले के नाम पे। अली की बेटियों ने 71-72 लाशें तो देखी, लेकिन सर से चादर नहीं सरकने दी। हुसैनिया, शर्म आनी चाहिए हमें। 10 मुहर्रम को तमाशे देखे, किसी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं था, डूब के मर जाना चाहिए। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा नसीब वाला हूं, मेरी बेटी इज्जत से चली गई। कहा क्यों? कहा किसी के साथ भागी नहीं। मैंने कहा क्या मतलब? कहा जिनकी बेटियां भाग जाती हैं उनके बाप की गैरत का जनाजा चला जाता है। मैंने कहा गलत कह रहा है तू, भागने वालियों के बाप का गैरत का जनाजा नहीं जाता, बल्कि जिन बेटियों के सर से दुपट्टे उतर जाते हैं उनकी बाप की गैरत का जनाजा निकल जाया करता है। कौन सा तमाशा नहीं किया 10 मुहर्रम? कपड़ों में भी नंगी नजर आई बेटियां। जाएगा कैसे देखेगा बेटे का जनाजा? और अगर किसी घर में एक इंतकाल कर जाए 10 लोग आके हाथ रखते हैं। गम न करना, अल्लाह को यही मंजूर था। माओ को 6 औरतें पानी पिलाती हैं, मगर वाह करबला वालों तुम्हारे सब्र को सलाम। हुसैन 71 लाशें उठा के लाए हैं, कोई कमर पे हाथ रखने वाला नहीं था, कोई तसल्ली देने वाला नहीं था, कोई दिलासा देने वाला नहीं था। जानता है करबला क्या है? जब अली अकबर शहीद हुए थे, सीने में पर्ची लगी थी, पर्ची निकाली थी आपने, बेटे के कहने पे पर्ची निकाली। उसके बाद जब उठाने का इरादा किया, आपने उठाने की कोशिश की। यार 56 साल उम्र है हुसैन की, 18 साल का करियल जवान है अकबर, उठा नहीं पा रहे हैं। ताकत लगा दी है हुसैन ने, अकबर नहीं उठ रहे हैं। जब अकबर नहीं उठे, हुसैन की आंख में आंसू आए, मक्तल की तरफ देखा, कहा पास तू होता तो सहारा दे के अकबर को उठवा देता। इतना कहना था, आवाज आती आसमान से, हुसैन ठहर जा हम आ रहे हैं। इतने में ऊपर से सवारी उतरी, उसमें से एक शख्स आया, आने के बाद सहारा दिया। हुसैन ने अकबर को कांधे पे रखा और लेके खेमे की तरफ चले। जब वो शख्स जाने लगा, हुसैन ने कहा तेरा शुक्रिया यार, तूने परदेश में मदद की है। आने वाले ने कहा था हुसैन अपनों का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता। कहा तू है कौन? का पहचान मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा बाबा नजफ अशरफ से मौला अली आ गया। तुझे क्या पता है? एक बेटा मर जाए माए टूट जाती है। ज़ैनब के सामने कौन सा लाश आना था? बेटों की लाश है ज़ैनब के सामने, भतीजों की लाश है ज़ैनब के सामने, भाई का लाश अब ज़ैनब के सामने, कटे बाजू ज़ैनब के सामने। जब लाशों पे घोड़े तोड़ गए थे, खुदा की कसम ज़ैनब असर के सजदे कर रही थी। जब लाशों को पामाल किया जा रहा था, ज़ैनब मगरिब के सजदे कर रही थी। नमाज से फारिग हुई इशा की, दगन थी सारी लाशों को। और यार किसी का एक छोटा मर जाए तो लोग लाश उठाने नहीं देते। ज़ैनब ने ज़ैनब होकर के अकेली ने लाशें इकट्ठा की है, उठा के एक जगह रखा है। अली की बेटी ने अली की बेटी होने का हक अदा किया। उसके बाद चादर तखीर संभाली, अब्बास का टूटा हुआ खंजर लिया, लेकिन मैदान करबला में लाशों के पास ये कह के बैठ जाती है अब तक जो तुमने किया कर चुके हो। अब अली की बेटी अली के तेवर दिखाएगी। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, अब लाशों के पास कोई भटक सके, आप वहीं पर बैठ जाती है। आधी रात गुजरी है, इतने में सवार आया, आने वाले को आते देखा। सैयदा ज़ैनब ने कहा ठहर जा, कौन है तू? आपने जैसे इतना कहा, आने वाला ठहर गया। कहा सुन, अगर नेक इरादा है तो तेरा इस्तकबाल है, अगर गलत इरादा है तो संभल के आना, अली की बेटी तेरे टुकड़े करके रख देगी। ये कहा, आने वाला करीब आया, उसने सलाम किया और उसके बाद कहा था बेटी तू कौन है? अल्लाह हू अकबर। आज महीनों के बाद किसी ने बेटी कह के पुकारा।
आ रहा था। सैयदा ज़ैनब की हिचकी बन जाती है। आप कहती है मुझे ज़ैनब बिन्त अली कहा जाता है। का ये लाश किसकी पड़ी है? का ये राकिब दोष पैगंबर की लाश है? का ये दो बच्चे कौन है? का ये मेरे शहजादे हैं? का ये छोटी कब्र किसकी है? का ये हुसैन के असगर की कब्र है? का ये कौन है जिसके चेहरे से नूर झलक रहा है? का ये हुसैन का अकबर लेटा हुआ है? ये कह के आने वाला जाने लगा। सैयदा ज़ैनब ने रास्ता रोका, कहने लगी ओ परदेसी जरा ठहर तो सही, तू बता तो सही कहां से आया है? हमें इतने दिन हो गए किसी ने आज तक खैरियत नहीं पूछी, कम से कम तूने बेटी कह के आवाज दी, बता तो सही कौन है? इतना सुनना था। आने वाले ने चेहरे से नकाब पलटा, कहा ज़ैनब पहचानती नहीं, मैं तेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह गया हो। कहा क्यों आए हो? कहा ये देखने आया था मेरी ज़ैनब ने फातिमा की बेटी होने का हक अदा किया कि नहीं किया। क्या हुआ है मेरी ज़ैनब का? खुदा की कसम हुजूर तो चले जाते हैं, उस जंगल में से तन्हा ज़ैनब बैठी है। अल्लाह अकबर, कैसी तन्हाई थी अहले बैत की, ऐसी कयामत बरपा थी। अल्लाह अकबर, करबला की जमीन आप देखिए, एक मर्द बचा है, 64 औरतें बची हैं, 26 बच्चे बचे हैं, मर्दों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। और खुदा की कसम याद रखिएगा, इमाम हुसैन की शहादत के बाद सैयदा ज़ैनब हुसैन बन गई थी। गौर से सुनना प्यारे, रात के 3 हिस्से गुजर गए। एक खातून रात के सन्नाटे में आई, हाथ में पानी का प्याला है, आके कदमों में बैठ जाती है, सैयदा ये पानी ले लीजिए। आपने पानी को देखा, असगर की प्यास याद आई, फरमाया वापस ले जा, हमें पानी से नफरत हो गई है, हमें पानी नहीं चाहिए। जैसे इतना कहा चीख निकली। उस खातून ने कहा मैं कोई और नहीं हूँ, मैं हुर की बीवी हूँ, ये पानी इसलिए लाई हो सैयदा 3 दिन 3 रातें गुजर गई हैं, तुम्हारे हल्क से एक बूंद पानी की नहीं गई है। अभी 71 लाशों को तुमने देखा है, घोड़े दौड़ाए गए हैं, मेरी तरफ से सैयदा पानी ले ले। आपने इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर, हुर की बीवी ये जानती थी अगर सैयदों को हजरत फातिमा का वसीला दो तो कभी नाराज नहीं होते हैं, कभी टाला नहीं करते हैं। अगर सैयदों को फातिमा का वास्ता दिया जाए तो बात मान लिया करते हैं। उन्होंने कहा ज़ैनब तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, ये पानी कबूल कर लो। सैयदा फातिमा का नाम आना था कि भीग जाती है। हजरत ज़ैनब ने पानी का प्याला लिया, ख्याल आया कि मेरी बेटी सकीना प्यासी है। ये सोच के मक्तल से खेमे में आई है, देखा खेमा खाली है, सकीना नहीं है, बेकरार हो गई, तड़प गई। सकीना सकीना बेकरार हो जाती है। हुसैन ने जाते जाते कहा था ज़ैनब मेरे गले का तावीज है सकीना, मेरे बगैर कभी रहती नहीं है, इसका ख्याल करना। आज पहली रात है, कहीं जालिमों ने कहीं कुछ कर तो न दिया। ये सोच के बेकरार हुई, आवाज दी तो मक्तल से आवाज आती है, फूफी मैं यहाँ हूँ, यहाँ आ जाओ। दौड़ के आप वहां गई, देखा इमाम के कदमों में सर रखा है बेटी का और बेटी लेटी हुई है। हजरत ज़ैनब ने उठाया, सीने से लगाया, कहा सकीना तुम्हें तो खेमे में लिटाया था, यहाँ कैसे आ गई? और यार बेटी बेटी हुआ करती है, बाप परदेश जाया करते हैं, बेटियां बेकरार हो जाती हैं, बाप परदेश से आया करते हैं, सबसे ज्यादा खुशी बेटियों को हुआ करती है। रातों में सबसे पहले जो दरवाजा खोलती है वो उठ के बेटी हुआ करती है। बाप को जो वक्त पे खाना गर्म देती है वो बेटी हुआ करती है। जो टाइम से पहले उसकी खिदमत करती है वो बेटी हुआ करती है। और यार बेटियों की इज्जत कर लिया करो। ये 18 साल तक तुम्हारे घर में एक परदेसियों की तरह रहती है, मेहमान बन के रहती है, चली जाती है। जब तक ये हो इनकी इज्जत कर लेना, इनकी कदर कर लेना, कोई इनके जैसा नहीं मिलेगा। कितनी भी अच्छी बहू तलाश करके ले आना, किसी में तुम्हें बेटी नजर नहीं आएगी। कितना भी अच्छा बेटा मिल जाए, किसी में बेटी वाला दर्द नजर नहीं आएगा। बेटी बेटी होती है। हजरत ज़ैनब ने कहा था सकीना तुझे मैंने खेमे में लिटाया था, यहाँ कैसे आ गई बेटी? कहती है फूफी रात को जब नींद नहीं आ रही थी, मैंने आवाज दे के कहा था अब्बा मुझे नींद नहीं आ रही है, एक बार तो सीने से लगा लो। का मक्तल से आवाज आई सकीना आ तुझे सीने से लगा के सुला दो। का मैं दौड़ी चली आई। का बेटी लाशें दौड़ो घोड़े दौड़े हैं लाशों पे, किसी की पहचान नहीं हो रही है, तूने कैसे पहचान लिया ये तेरे बाबा है? का फूफी जब मैं आई मैंने देखा तो सारी लाशों पे घोड़े दौड़े थे, रूप बदला हुआ था। मैंने कहा कहाँ हो बाबा? का इस लाश ने बाजू उठा के कहा था आ मेरी सीना सकीने से लग जा, आ मेरी सकीना मेरे सीने से लग जा। का बस मैं समझ गई ये मेरे बाप है। का फिर बेटी कदमों में क्यों सोई? का रोज सीने पे सर रख के सोती थी, आज भी सीने पे सर रखना चाहा, लेकिन इतना जख्मी है मेरे बाप का सीना कि सर रखते हुए डर लग रहा था कहीं मेरे बाप को तकलीफ ना हो जाए। अल्लाह अकबर, ये बेटियां हुआ करती हैं। का पैर के तलवे खाली थे, मैं वहीं पे सर रख के लेट गई। आपने उठाया, खेमे में लाई, लाने के बाद पानी का प्याला दिया, लो ये सकीना पानी पी लो। आप देखो खुदा की कसम अली के घर की
की तरबियत देखो। कहा लो बेटी पानी पी लो। जैसे पानी का नाम आया आपने फूफी का चेहरा देखा। फूफी आप पीजिए ना, आप भी तो 3 दिन की प्यासी है। कहा नहीं बेटी, उसूल ये होता है जिस घर में बच्चे प्यासे होते हैं पहले उस घर के छोटे पानी पीते हैं फिर बड़े पानी पिया करते हैं। जैसे इतना सुना, कहा ये कानून है, पहले छोटे पीते हैं। कहा जी यही कानून है, पहले छोटे पीते हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। आपने प्याला लिया, मक्तल की तरफ दौड़ लगाई, आपने आवाज दी सकीना कहां जा रही हो, तुम पानी तो पी लो। हजरत सकीना ने कहा था फूफी अभी तुमने कहा है जिस घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़ी पानी नहीं पीते, मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ लगाई। इधर ज़ैनब की चीख निकली है, उधर सकीना को ठोकर लगी, पानी जमीन पे गिर जाता है, बह जाता है पानी। आसमान से आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, ए नबी के घर वालों तुम्हारी हिम्मत को सलाम। अल्लाह अकबर, ये करबला, ये करबला है। ये पहली रात थी जो हुसैन के बगैर काटी गई थी। ये पहली रात थी जो नबी के घर वालों ने तन्हाई में गुजारी थी। अल्लाह तौफीक दे। 10 मुहर्रम कहते बालों से पर्दा किया उन्होंने। अरे बालों का खुद भी पर्दा है। खुदा की कसम तुझे बताऊं आ तारीख उठा, करबला का पर्दा क्या है। काफिला चलता रहा चलता रहा, कई दिन की भूख प्यास थी काफिले में। जब एक बस्ती से गुजरने लगा, बस्ती के अंदर तमाशे के तौर पे काफिले को रोका गया। ढोल वाले ढोल बजा रहे थे, ये शराब के नशे में यजीदी झूम रहे थे और जमा के नारे लगा रहे थे अल्लाह अकबर। अचानक एक दरवाजा खुला, उसके अंदर से कुछ खजूरें आई, आकर के कैदियों में तकसीम की गई। जैसे एक खजूर सैयदा सकीना के हाथ में आई, कई दिन की भूख थी मुंह में रखी। हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना खबरदार ऐसे हलक के अंदर ना लेके जाना। कहा किस लिए? का पता करो, ये तोहफा है कि सदका है? कहा किस लिए? का सदका अगर होगा नाना ने हराम कर दिया है, हम फाका करेंगे सदका नहीं खाएंगे, तोहफा खा सकते हैं। अंदर खबर भेजी गई, बताओ तो सही ये तुमने तोहफा दिया है ये सदका? बूढ़ी निकल के आई, कैसे कैदी है जो इतने मुत्तकी है कि भूख में भी देख के खा रहे हैं, सदका है कि तोहफा है, ज़कात है कि खैरात है? फौरन दौड़ के आई। खुदा की कसम कैदियों के चेहरों पे पर्दे देखे कुर्बान हो गई। सोचने लगी हया वाले कैदी है, बापर्दा कैदी है। उसने दरवाजा खोल दिया, जितने कपड़े थे सारे निकाले, जो खाने की दौलत थी सारी लुटाई, जो कर सकती थी सब कुछ दे दिया। सैयदा ज़ैनब कहती है अम्मा फिजा कहा क्या, जरा इस खातून को बुलाया जाए, मैं इससे बात करना चाहती हूँ। खातून करीब आई है। आने के बाद हजरत ज़ैनब ने कहा था ए खातून सत्ता, हम 13 रमजान से, हम 13 मुहर्रम से चले गए, किसी ने एक घूंट पानी को नहीं पूछा, किसी ने एक ताना तक नहीं दिया। तू कौन है जिसने इतना कर्म किया है, कैदियों के साथ इतना भला किया है कि सब कुछ खिला रही है, पिला रही है, पूरी खिदमत कर रही है? उसने कहा परदेसी तुझे क्या बताऊं, ये बीते जमाने की बात है, ये गुजरे जमाने की कहानी है। का कौन सा जमाना? का एक जमाना वो था कि मैं खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के घर पे कनीज बन के रहा करती थी, उनके बच्चों की खिदमत करती थी, मैं उनके घर की कनीज थी, मदीने में रहती थी। कहा फिर? का जब मैं उनके घर रहती थी खुदा ने उन्हें चांद से 2 बेटे दिए थे, एक को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था, एक फूल सी बेटी भी थी उसे ज़ैनब कहा जाता था। का फिर? का कि जब मैं जवान हुई, शादी मेरी हुई, मैं वहां से जाने लगी, मैंने सैयदा से कहा था सैयदा मैं जा रही हूँ, मुझे कोई नसीहत कर दे। कहा कहां जा रही हो? कहा कि मैं शाम जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। का जब मैं चलने लगी थी तो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने मुझसे कहा था जाओ सलामत रहना, खैरियत से रहना, इतनी बात याद रखना, कभी कैदी तेरे दरवाजे से गुजरे तो उनकी खिदमत कर देना, उन्हें खिला पिला देना। का ये मेरा नहीं बल्कि मेरी मलका खातून जन्नत की नसीहत थी, कभी कैदी गुजरे तो उनकी खिदमत कर लेना। का बेटी मैं तुझे नहीं जानती तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है, लेकिन खातून जन्नत ने कहा था कैदियों को कुछ हो सके तो खिदमत कर देना। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था सैयदा ज़ैनब की हिचकी बंद आती है। अल्लाह अकबर। आप कहती खातून तूने इतनी मेहरबानी की है, बता इसके बदले में क्या चाहिए, हम पढ़ते सीखे दुआ दे सकते हैं, मांग तो सही। उसने कहा खातून मुझे पता चला है हसन तो शहीद हो चुके हैं, लेकिन हुसैन बाकी है, ज़ैनब बाकी है, इतनी दुआ करते मैं मरने
मरने से पहले एक बार जैनब को देख लो, एक बार हुसैन को देख लो, ये सुना चीख निकल जाती है। सैयदा जैनब ने नकाब उठाया, कहती खातून से रब ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। ये जो नेज़े पे सर है ये हुसैन का सर है, और ये जो कैदी बन के आई है ये कोई और नहीं बल्कि फातिमा की शहजादी सैयदा ज़ैनब बैठी हुई है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर। मैं बताना ये चाहता हूं, जब तक नकाब नहीं उठा था इसे भी नहीं पता था कौन है। पर्दे में कैदी है मगर पर्दे में है, हाथ बंधे हैं मगर पर्दे में है, भूखे हैं मगर पर्दे में है। गिरी कदमों पे, या अल्लाह ये दिन न दिखाता मुझे मौत दे देता। इतना कहा मौत आ गई, फौरन इंतकाल कर गई। बरेली से आवाज आती है, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट में झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह अकबर। ये करबला है, ये छोटा सा सफर का एक हिस्सा था। अल्लाह आपको सलामत रखे। बुलाना किसी से, मौलवी से कहना करबला के बाद की कहानी सुना, वो बता जो अली की ज़ैनब ने करके दिखाया था। वो सिर्फ अली की बेटी का हक था जो अली की बेटी ने किया। बस इतना समझ लो, जब यजीद के दरबार में इन्हें पेश किया गया, यजीद के दरबार में बैंकों में लाइनें लगी, पूरी दुनिया ने लानतें दी। राशन की लाइन लगती है, दुनिया ने लानत देती है। खड़ा कर दिया 2 घंटे 3 घंटे। तुम्हें मालूम है जब ये पैदल चलते चलते यजीद के दरबार में काफिला पहुंचा था, सुबह से शाम तक अली की बेटियां यजीद के दरबार में खड़ी रही थी। सुबह से शाम तक। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, सज्जाद पता कर कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। चीख निकल गई थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। कहा फूफी जब इतना सफर काट लिया है थोड़ा और सब्र करें। सुबह से शाम तक सकीना जैसी बच्ची 1 मिनट नहीं बैठ सकी यजीद के दरबार में। हाथों में रस्सियां थी, गलों में फंदे पड़े थे कैदियों की तरह। ऐसे लाके अली की बेटियों को खड़ा किया गया था जैसे कहीं से बांदियां लाई गई हैं। हाँ, शाम को यजीद का नशा उतरा। वो शराबी जब तख्त पे आने लगा, ऐलान होने लगा, होशियार खबरदार। जब यह ऐलान हुआ, यजीद का एक बदबख्त बेटा खड़ा था। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि यह है हमारे बाप की शान। देखा सारे लोग खड़े हो गए, कहने लगे ये तेरे बाप की शान है, हमारे बाप की शान कयामत में पता चलेगी। तेरे बाप के दरबार में चंद कुत्ते खड़े हैं, लेकिन जब मेरी नानी सैयदा फातिमा ज़हरा आएंगी तो खुदा की कसम रब हुक्म देगा सारे नजरें झुका लो, अली की ज़ौजा गुजर के जा रही है, नबी की बेटी गुजर के जा रही है। कहा ये तेरी शान है, वो हमारी शान है। और जानते हो कुत्ता तख्त पे आके बैठा, उससे कहा गया ये अली की बेटियां हैं, कैदी बना के लाई गई है। जब उससे इतना कहा गया, उसने कहा कि मुझे बताए किसका नाम क्या है। हजरत फिजा आगे बढ़ी, कहने लगी कुत्ते मुझसे पूछ जो पूछना है, अली की बेटियों से न पूछ। हजरत फिजा कौन थी? अली के घर की कनीज है जो हबशा की रहने वाली थी। हाँ, मुझसे पूछ, मैं तुझे बताऊंगी। जैसे इतना कहा ना तो यजीदी फौजियों की तलवारें निकल आई। उसी फौज में कुछ ऐसे भी थे जो हबशी थे। हजरत फिजा ने कहा गैरत आनी चाहिए, एक हबशी बेटी पे ये कुत्ते तलवारें निकाले और मेरी बिरादरी के लोग तमाशा बना देखें। इतना सुना हबशियों को जोश आ गया, तलवारें लेके हजरत फिजा के आगे खड़े हो गए, कहने लगे खबरदार अगर हमारी बेटी की तरफ भी आंख उठा के देखा। जब इतना कहा सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई, रो के कहने लगी या रसूल अल्लाह, आज यजीद के दरबार में फिजा की हिफाजत के लिए फिजा के कबीले वाले आ गए, आज अली की बेटे की आबरू बचाने वाला कोई दिखाई नहीं देता। उसने कहा सबसे नाम पूछना है। बारी हज़रत सकीना की आ गई, कौन है ये बच्ची? का हुसैन की सकीना है। ये क्यों नहीं बोलती? तो आप नहीं बोली। 3 बार उसने गरज के कहा मुझे इससे पूछना ये कौन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कुत्ते
अगर तुझे हुसैन की सकीना से बात करनी है ना, तो इसके गले में जो रस्सी का फंदा है ये इतना टाइट है कि गले की आवाज नहीं निकलने दे रहा, इसे ढीला करा दे ताकि अली की बेटी बोल सके। सुन पर्दा क्या था करबला का, ये जो गले में फंदा पड़ा है ना इसे खुलवा ताकि अली की बेटी बोल सके। एक यजीदी आगे बढ़ा, सैयदा सकीना के गले का फंदा ढीला करने के लिए दौड़ के सैयदा ज़ैनब के कदमों से लिपट गई। वो उधर गया तो वहां से इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में, आपके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां। यजीद कहने लगा ये खुलवाती क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कुत्ते तू नहीं जानता ये अली के घर की बेटी है, मर सकती है लेकिन किसी गैर का हाथ इसके गले को लग जाए हुसैन की सकीना गवारा नहीं कर सकती। यह है पर्दा अली के घर का। एक तेरी मेरी बेटियां मेले तमाशों बाजारों के नाम पे किसी का बदन टच नहीं होता इनके बदन से। एक वो अली की बेटी है 7 साल की है सकीना, लेकिन गले का फंदा तक छूने नहीं देती। मौत गवारा के बगैर की गवारा नहीं। खुदा की कसम तारीख में माओ ने बेशुमार बेटे पैदा किए, लेकिन मेरा विजदान ये कहता है जैसे बेटे खुदा ने फातिमा जहरा को दिए हैं वैसे बेटे शायद कयामत तक अब किसी मां को न दिए जाए। लाजवाब है अली के शहजादे फातिमा के लगते जिगर। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। कौन सा सुन्नी? जोर से बोले कौन सा? बरेलवी। मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया है। और बरेलवियों की अपनी शान ये है कि उनका दामन ना तो सहाबा की तौहीन से आलूदा होता है और ना ही अहले बैत की गुस्ताखी से। हम बरेली वाले हुजूर के तमाम सहाबा को मानते हैं और हुजूर की तमाम औलाद को भी मानते हैं। ये मसलके आला हजरत है। इमाम इश्क मोहब्बत ने दर्श दिया अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कुछ ऐसे भी बाकी हैं बदबख्त हैं जो अहले बैत का सहारा लेकर हुजूर के सहाबा के खिलाफ भोंकते हैं, और कुछ इतने बदबख्त भी हैं जो सहाबा का सहारा लेकर के हुजूर के अहले बैत की शान में गुस्ताखियां किया करते हैं। ना गुस्ताखे सहाबा से हमारा मतलब है, ना गुस्ताखे अहले बैत से हमारा मतलब है। हमारा मतलब उनसे है जिनके एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है, और यही मसलक के आला हजरत है। होशियार रहना तकलीफ होती है। कई पीरों ने वो तबाही मचा रखी है कि हमारी रज़वियत के अंदर राफ़ियत को घुसेड़ के रख दिया। खुदा की कसम वो भी अहले बैत का तज़किरा करते हैं, हम भी अहले बैत का तज़किरा करते हैं, लेकिन उम्मे और हम में फर्क ये है वो सीना पीट के अली अली करते हैं, हम सीना खोल के अली अली करते हैं। ये बरेलवियों की पहचान है। हम मातम नहीं करते, हम सीना नहीं पीटते, हम अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं। खुदा की कसम अगर मैं अहले सुन्नत की तर्जमानी करने लगूं तो बड़ा वक्त लगेगा। बस इतना समझ लीजिए मोटे तरीके पर कि हम अबू बकर वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, हम उस्मान गनी वाले भी हैं, हम मौला अली वाले भी हैं। यानी अली भी हमारे, उस्मान भी हमारे, उमर भी हमारे, अबू बकर भी हमारे हैं। जब 4 यार भी हमारे हैं तो मदीने वाले सरकार भी हमारे। हाँ, और एक बात और बता दूं, मुहर्रम का महीना आता है, मुझे एक बताइए बात सिर्फ इमाम हुसैन है कि हसन भी है? सारे बोले हसन भी है ना। इमाम हसन से राफजियों को चिढ़ होती है, वो तो मजबूरी में उन्हें 12 इमामों में रखते हैं, और उनकी देखा देखी सुन्नियों ने भी ये शुरू कर दिया कि पूरे मुहर्रम में सिर्फ इमाम हुसैन का तज़किरा होता है, इमाम हसन की भी बातें किया करो। इसलिए कि जहां जहां मेरे नबी ने
इमाम हुसैन को अपना कहा है, वहां वहां इमाम हसन को भी अपना कहा है। एक मकाम ऐसा नहीं दिखा सकते जहां में सिर्फ नबी ने इमाम हुसैन की तारीफ की है। आपने हुसैन के साथ हसन को भी शामिल किया। जब हुजूर ने दोनों को जुदा नहीं किया तो हम दोनों को जुदा कैसे कर सकते? राफजियों को चिड़ी इसलिए है इमाम हसन से, ये कहते हैं कि इन्होंने माज़अल्लाह हजरत अमीर माविया को हुकूमत सौंप दी थी, इस वजह से ये चिढ़ते हैं। हाँ, और इन राफजियों ने उस वक्त भी इमाम हसन को गालियां दी थी, गालियां दी थी। आप शहीद हुए, आपके जनाजे पे तीर तक चलाए। इनकी मजबूरी है 12 इमामों में रखना, वरना ये इमाम हसन को शामिल नहीं करते। मगर हम सुन्नी बरेली वाले हैं, हम हुसैन से भी प्यार करते हैं, हम हसन से भी प्यार करते हैं। इसलिए कि हसन भी फातिमा का शहजादा, हुसैन भी फातिमा का शहजादा है। आप तारीख पढ़ डालिए। मेरे मुस्तफा, उलमा को बार बार आपने फरमाते सुना होगा, थोड़ा इको कम करो भाई इसका, शहजादों के बारे में उलमा को फरमाते सुना होगा। मेरे हुजूर एक दिन शहजादों के साथ बैठे हुए कुश्ती करा रहे, शहजादों की एक तरफ हसन थे, दूसरी तरफ या तो इसकी तरह सारे पागल हो जाओ, या बात सुनो, ये पागल आदमी है, ध्यान मत दीजिए, बस तवज्जो करें। एक तरफ हसन है, दूसरी तरफ, जोर से थोड़ा बोलिए आप, मुझे लगे आप सुन रहे हैं। एक तरफ हसन है, दूसरी तरफ हुसैन है। इमाम हसन को हुजूर दाव पेच बता रहे थे, कहते थे हसन हुसैन को पैरों की तरफ से पकड़ो, कभी कहते बाजू की तरफ से पकड़ो। पर्दे से खातून जन्नत ने झांका, कहती है या रसूल अल्लाह, हसन बड़ा है, हुसैन छोटा है, और होता यह है माँ बाप ज्यादातर छोटों से प्यार करते हैं। आका, आपको तो हुसैन के साथ होना चाहिए था, आप भी हसन की तरफदारी कर रहे हैं। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा था, फातिमा, हसन को दाव मैं बता रहा हूं और हुसैन को दाव जिब्रील बता रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये शहजादे हैं मुस्तफा के, ये शहजादे हैं हुजूर के। एक शहजादा खो जाए तो दूसरा बेकरार हो जाता है। एक दूसरे के साथ रहने वाले शहजादे, तारीख उठा करके देखो, दोनों शहजादों ने 25 हज पैदल किए थे। दोनों भाई एक साथ हज के लिए जाया करते थे, एक साथ 25 हज किए। लेकिन एक तारीख अभी की बताना चाहता हूँ। अभी कुछ लोग उम्रे के लिए गए, सगे भाइयों में इतना बड़ा इख्तिलाफ था, सगे भाई की वजह से एक दिन आगे पीछे गए हैं ताकि एक दूसरे का साथ ना हो सके। हमारी कौम को गैरत आनी चाहिए। हम जलसों के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं, लंगर के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं, जुलूस के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं, दावतों के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब हुजूर के नाम पे इकट्ठा होने की बारी आया करती है तो भाई भाई का नहीं होता है, दोस्त दोस्त का नहीं होता है, यार यार का नहीं होता है। तुम तो अपनों के न हो सके, मुस्तफा के कैसे हो सकते हो? और तुम्हें खुदा का वास्ता भाइयों की कदर किया करो, अपनों का एहसान माने करो। अगर ये जिंदा है तो इनकी कदर करना, अगर ये चले गए दोबारा नहीं मिलेंगे। दोनों शहजादों ने हज किए हैं और पैदल हज किए, एक साथ दोनों हज को जाया करते थे। अल्लाह अकबर, हज के लिए जा रहे हैं। आज की तरह माहौल नहीं था, हवाई जहाज में बैठे और उड़ गए। पैदल सफर होता था, तकरीबन 500 किलोमीटर की मसाफत मक्का और मदीना शरीफ की है। दोनों के बीच की मसाफत ये 500 साढ़े 500 के करीब है। पैदल सफर कर रहे हैं। रास्ते में किसी ने कहा, हम भूखे हैं, अली के घर वाले हो, कुछ दे दिया जाए। कुछ मांगा था, खुदा की कसम सारा ही उठा के दे दे। अकल भी कोई ईमान की दौलत दे। हुजूर के हाथ उठे, दरवाजे पे आ गए। जब दरवाजे पे आई, ईमान नहीं लाए। अल्लाह अकबर। हुजूर ने अपनी नबुव्वत वाली चादर उठाई और दाहिया कलवी के हवाले करके कहा, लो इसे बिछा के इस पे बैठ जाओ। तो समझ में बात आई? ईमान नहीं लाए अभी। हुजूर फरमाते हैं, दाहिया इस चादर को ले, बिछा बैठ जा। खुदा की कसम, दाहिया कल्बी के दिल में हुजूर का इश्क जगह बना चुका था। चादर को लिया,
सीने से लगाया, सर पे रख के कहने लगे हुजूर इस चादर की जगह मेरे कदमों में नहीं बल्कि मेरे सर पे है, मेरे सर पे है। और मुझे बता, वो तो दुश्मन को चादर दे, तू बाप को जगह नहीं दे सकता? और फिर के गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे? दावे के साथ कहता हूं खुदा की कसम, तेरे बाप की इज्जत और तेरे बाप का वकार और उसका एहतराम तेरे लिए बायजीद से ज्यादा है, बाबा फरीद से ज्यादा है। हां, तेरे लिए लाजिम है कि पहले इज्जत अपने बाप की कर। कितनी की हमने? हम कहते मुंह बंद करो, क्यों भोंकते रहते हो, तुम्हें आता क्या है? ये अपने बाप से जुमले होते हैं हमारे। खुदा के वास्ते जबान को लगाम दे, वरना तू नहीं जानता। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी दुनिया भी है, तुम्हारी आखिरत भी है, यही जन्नत भी है, यही दोज़ख भी है। हमने समझा क्या? हम तो ये सोचते हैं साहिब किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे, 100 रुपए मस्जिद में देंगे जन्नती हो जाएंगे, मीनार में ईंट लगवाएंगे जन्नती हो जाएंगे, सफों में पैसा देंगे जन्नती हो जाएंगे। तुम्हारी मर्जी है जितना चाहो ऊंचा मीनार बनवा लो, तुम्हारी मर्जी है जितना अच्छा चाहो संगे मरमर लगा लो, तुम्हारी मर्जी है जितनी अच्छे चाहो एसी के मस्जिदों में इंतजाम कर लो। लेकिन खुदा के वास्ते मुझे बता तो सकी, जो 10-10 हजार मस्जिदों में लगा रहा है उससे सिर्फ एक सवाल है, क्या कभी तूने 10 रुपए माँ के खर्चे के लिए दिए? क्या तूने कभी 50 रुपए बाप के खर्चे में दिए? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इसी मिंबर के ऊपर कहा जाता है जनाब जरा मां की शान में नात पढ़ दी जाए, अशार पढ़ दिए जाएं। जब कोई शायर नात का या कोई शार शेर पढ़ता है,